नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और झुंझुनू जिले के मूल निवासी जगदीप धनखड़ एनडीए से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित। संसद के कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। कल ही होगा राष्ट्रपति का चुनाव। रामगढ़ टाइगर रिजर्व में रणथंभौर से बाघिन T102 को शिफ्ट किया गया। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं भारी और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा। श्रीगंगानगर में पानी निकासी के प्रयासों के बाद हालात में सुधार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और झुंझुनू जिले के मूल निवासी जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कल हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इसकी घोषणा की। सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया, लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने श्री धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि श्री धनखड़ मूल रूप से राजस्थान में झुंझुनू जिले के चिठाना गांव के रहने वाले हैं। वे नवी लोकसभा के लिए झुंझुनू संसदीय सीट से जनता दल उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए थे। 1993 में विधानसभा चुनाव में अजमेर जिले की किशनगढ़ सीट से उन्हें विधायक चुना गया। उन्होंने वर्ष 2003 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। श्री धनखड़ ने चित्तौड़गढ़ और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से शिक्षा ग्रहण कर 1977 में राजस्थान उच्च न्यायालय से ही वकालत शुरू कर दी थी। जगदीप धनखड़ राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित होगा। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। इससे पहले दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भी आज उच्च सदन में विभिन्न दलों के सदन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक के दौरान नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को सदन की सुचारू कार्यवाही में पूरे सहयोग का आश्वासन दिया था। गौरतलब है कि मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान 18 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होने के कारण ये काफी महत्वपूर्ण सत्र होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कल और उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 220 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 66 रोगी जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 54, बीकानेर में 33, अजमेर में 15, उदयपुर में 11, अलवर में 10, प्रतापगढ़ में 9, नागौर में 7, चित्तौड़गढ़ और दौसा में 3-3, सीकर, चूरू और सिरोही में 2-2 और बांसवाड़ा, बाड़मेर तथा झालावाड़ में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। कल इस बीमारी से 82 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1258 हो गई है। देश में कोविड टीकाकरण 199 करोड़ 96 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने के निकट है। श्री मांडविया ने ट्वीट में कहा कि 200 करोड़ टीकों की उपलब्धि प्राप्त करने की उल्टे गिनती शुरू हो चुकी है। स्वदेश में निर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके लगाने की शुरूआत पिछले वर्ष 16 जनवरी से हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 23,60,000 से अधिक टीके लगाए गए।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघिन T102 को सॉफ्ट एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया है। बाघिन को रणथंभौर से अधिकारियों और चिकित्सकों की मौजूदगी में सड़क मार्ग से रामगढ़ टाइगर रिजर्व लाया गया। रामगढ़ में पिछले 2 साल से बाघ T115 है। बाघिन छोड़े जाने के बाद संभावना है कि रामगढ़ में जल्दी ही बाघों का कुनबा बढ़ेगा। जिला वन अधिकारी संजीव शर्मा ने बताया कि बाघिन के आने से बूंदी में पर्यटन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। रेलवे ने जोधपुर मंडल के हनुमंत स्टेशन से असम के लिए 1100 टन लकड़ी का कोयला रवाना किया है। ये पहला अवसर है जब मालगाड़ी के 42 डब्बों से इतने बड़े पैमाने पर कोयला भेजा जा रहा है। क्षेत्रीय रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि हनुमंत और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बबूल का कोयला उपलब्ध है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मानसून की बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में कहीं कहीं भारी और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। श्रीगंगानगर में सेना और स्थानीय निकाय की टीम द्वारा लगातार बारिश के पानी की निकासी के प्रयासों के बाद हालात में सुधार है। हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता ने बताया कि वहां कल रात से बूंदाबांदी शुरू हुई जो आज सुबह तक जारी रही। वहीं सूरतगढ़ में भारी बारिश के चलते गांव 3 केपीएम में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। बीकानेर जिले में भी कल शाम से रात तक बारिश हुई। जिले के शेरपुरा गांव में एक मकान के गिरने से 8 लोग मलबे में दब गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर अलवर से हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर में आज तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में 48 घंटों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के अधिकतर स्थानों पर अगले 2-3 दिन में बादल गरजने के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। विभाग ने आज दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने 163 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 5,944 किलोमीटर लंबाई के 2,663 सड़क कार्यों की वित्तीय मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने इसकी स्वीकृति भी जारी कर दी है। इन सड़क कार्यों की लागत 1,61,868 लाख रुपए से ज्यादा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम निर्णायक मुकाबला आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर है। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 91वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिन पर कार्यक्रम की इस कड़ी में चर्चा होनी चाहिए। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और झुंझुनू के मूल निवासी जगदीप धनखड़ एनडीए से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। संसद की कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राष्ट्रपति का चुनाव भी कल होगा। रामगढ़ टाइगर रिजर्व में रणथंभौर से बाघिन T102 को शिफ्ट किया गया है। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं भारी और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। श्रीगंगानगर में पानी निकासी के प्रयासों के बाद हालात में सुधार हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
नमस्कार।